हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है इन अ गिवन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हाइब्रिडेशन हम कैसे निकालते हैं इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ओके, तो हाइब्रिडेशन बेटा किसका निकालते हैं हम? हाइब्रिडेशन निकाला जाता है सेंट्रल एटम का। ओके, तो हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, राइट। किसमें? इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बेटा हम किसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं? वो निकालते हैं हम सेंट्रल एटम का। ओके, तो देखना है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडेशन गिवन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें देख लो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की बात कर लें, राइट। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की अगर बेटा बात करते हैं तो हमें मालूम होता है ना। बाकी मालूम है आपको हाइब्रिडेशन क्या है, बट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो जनरली आप हाइब्रिडेशन कौन कौन सा बेटा जानते हो? तो जो हम स्टडी करते हैं जनरली sp हाइब्रिडेशन की बात करते हैं आप। सेकेंड आप बात करते हैं sp2 की बात, देन नेक्स्ट sp3, ओके, देन नेक्स्ट sp3d, sp3d या फिर dsp3। ओके, और फिफ्थ आप बात करते हैं sp3d2 या फिर आप कहते हैं d2sp3। ओके, एंड सिक्स्थ बात करते हैं आप sp3d3। अब बेटा देखो, ये तो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की। तो एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो बेटा यहाँ देखो sp में क्या है बेटा, एक 1s ऑर्बिटल यूज़ होता है और एक 1p ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? अगर नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालें तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा इसमें? तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp के केस में एक s है और बेटा एक p है, तो टोटल नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2। sp2 के केस में बेटा देखो 1s है, 2p ऑर्बिटल्स है। ओके, तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? 3। sp3 के केस में देख लो 1s 3p है, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4। ऐसे ही आप 1s है, 3p है, 1d है, तो कितना है इसमें? 5। और sp3d2 के केस में बेटा क्या है? 1s है, 3p है, 2d ऑर्बिटल्स है, और ये क्या है? नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6। ओके, 6 है। इस वाले केस में देखो 1s है, 3p है और 3d ऑर्बिटल्स है, राइट। तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा कितने होंगे? 7। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा, यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, और ध्यान में रखने वाली जो बात है sp ऑर्बिटल्स पे बेटा अगर देखेंगे तो p में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं आपके, p में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो वो p कोई सा भी हो सकता है इसमें। ओके, वो px भी हो सकता है या फिर py भी हो सकता है या pz, ये याद रखना है आपको। ओके, sp2 के केस की बात करें तो एक एक करके पहले बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, पहले देख लो यहाँ पर। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बेटा sp हाइब्रिडेशन है, तो sp हाइब्रिडेशन के केस में बेटा क्या है? नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 2 ही हैं, एक s है और एक p है। और यहाँ पर आप बात कर लो शेप की, है ना, या ज्योमेट्री की भी बात कर सकते हो। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री होती है जब sp हाइब्रिडेशन होता है, ज्योमेट्री होती है बेटा लीनियर। ओके, तो लीनियर रहती है। तो ये मालूम है कि एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल। वो p ऑर्बिटल बेटा कौन सा हो सकता है? px हो सकता है या फिर py हो सकता है या फिर pz हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है उनमें से। सेकेंड बेटा देखो sp2 के केस में देखो, तो sp2 के केस में ज्योमेट्री बेटा कैसी होगी बोलो मुझे? तो ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ट्राइगोनल प्लेनर के केस में एक s ऑर्बिटल है, लेकिन p 3 ऑर्बिटल्स है ना, px py pz। लेकिन इसमें बेटा 2 ही ऑर्बिटल यूज़ होंगे, px यूज़ होगा और py ऑर्बिटल यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। pz ऑर्बिटल तो आपका परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। तो प्लेनर के केस में px और y लेंगे जो सेम प्लेन में रहेंगे, राइट। थर्ड केस देखो आप sp3 के केस में, तो बेटा ध्यान में रखना होता है sp3 में ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल आप कहते हैं। तो 1s ऑर्बिटल यूज़ होगा इसमें और बाकी 3 ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे, कौन से? px py एंड pz, राइट। फोर्थ वाले केस में देख लो sp3d के केस में, तो यहाँ आपको मालूम है ज्योमेट्री बेटा कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
अब इम्पॉर्टेंट सवाल बेटा ये पूछा जाता है, इनमें डी ऑर्बिटल कौन सा यूज़ होता है। ये नो डाउट कि जो पी ऑर्बिटल से वो तो तीनों यूज़ होंगे, एस होगा, पी एक्स होगा, पी वाई भी होगा इसमें, और पी जेड भी। बट जो डी ऑर्बिटल बेटा यूज़ होता है वो डी जेड स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, राइट। इस पर फोकस करना है, डी जेड स्क्वायर रहता है इसमें। ओके, फिफ्थ वाले केस में देखो, अगर मैंने ये कहा कि हाइब्रिडेशन जो है बेटा sp3d2 है, तब उस केस में ज्योमेट्री क्या लेंगे, तब उस केस में आप ज्योमेट्री बेटा कैसी लेते हैं, ज्योमेट्री उस केस में लेते हैं आप ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप क्या कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये भी नाम लिखा जाता है। ओके, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से यूज़ किए गए हैं। तो बेटा ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो दो डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, sp3 है, नो डाउट 1s होगा, px होगा, py ऑर्बिटल होगा, pz ऑर्बिटल होगा, और जो दो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बेटा आपको फोकस किस पे करना है, फोकस इस बात पे करना है कि वो दो डी ऑर्बिटल कौन से यूज़ होंगे, ये वाले dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। किसके केस में, sp3d2 के केस में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, एंड देन लास्ट 6 केस देख लो। अगर sp3d3 हाइब्रिडेशन है तो sp3d3 हाइब्रिडेशन के केस में बेटा ज्योमेट्री कैसे कहते हैं आप, इस केस पे आप ज्योमेट्री बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब सवाल यही पूछा जाता है कि इनमें जो तीन डी ऑर्बिटल्स बेटा यूज़ हुए वो कौन से यूज़ हुए। तो यहाँ पर मुझे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, तो यहाँ मुझे मालूम है एस ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, पी एक्स, तीनों ऑर्बिटल्स पी है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बट यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं वो कौन सा सेट यूज़ होता है बेटा, वो यूज़ होता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ओके, ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना, तो इस पर फोकस करना है आपको। तो आपको ये बात समझ में आ गई। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बट मैं यहाँ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आपको। सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडेशन हम निकालते हैं, या किसके लिए वैलिड रहता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की बात की आपने, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में आप कहते हैं कि sp हाइब्रिडेशन है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो होंगे, एक s और एक p। sp2 के केस में क्या होगा, एक s होगा, दो p होंगे, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3। sp3 के केस में क्या होगा बेटा, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, मीन्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही आप फोर्थ वाले केस में बोल देंगे, फिफ्थ वाले, सिक्स्थ केस में सिमिलर तरीके से। ओके, तो ये बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट वाले केस में फिर मैंने आप फोकस किया ज्योमेट्री पर। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं। sp3d3 हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट फोकस क्या करना होता है, जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। डी ऑर्बिटल कौन सा बेटा यहाँ यूज़ होता है, डी जेड स्क्वायर, किसके केस में, sp3d के केस में। अगर आप sp3d2 की बात करते हैं बेटा, तो sp3d2 केस में जो दो डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं वो कौन से, ये दो डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना होते हैं। ऐसी sp3d3 के केस में एक बात करेंगे तो तीन डी ऑर्बिटल कौन से यूज़ होंगे बेटा, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये याद रखना होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि sp हाइब्रिडेशन है। ओके, तो sp हाइब्रिडेशन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। sp हाइब्रिडेशन देखना है अगर मुझे, तो sp हाइब्रिडेशन के केस में बेटा क्या होगा, क्योंकि वेल नोन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, राइट। तो तरीका क्या है किसी भी कंसेप्ट को याद रखने का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल याद रखना है। सपोज बेरिलियम क्लोराइड है, तो बेरिलियम क्लोराइड के केस में आपको मालूम है बेरिलियम के पास बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। ओके, तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, ये अपना एक बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन इसके साथ में, एक इसके साथ में क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बेटा कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। तो 2 बॉन्ड पेयर होने का मतलब हो गया एक s ऑर्बिटल होगा और एक p, यानी कि हाइब्रिडेशन बेटा कैसे होगा यहाँ पर, sp हाइब्रिडेशन। ओके, तो sp हाइब्रिडेशन होने का मतलब आपने क्या सीखा है, sp हाइब्रिडेशन होने का मतलब आपने सीखा बेटा कि जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, वो लीनियर होगी, राइट। तो आप लिख सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो लीनियर है, BaCl2, इस तरीके से लिख लेंगे आप। अब सवाल यहाँ ये आ गया कि एंगल कितना होगा, तो एंगल बेटा इन 3 एटम्स के बीच में निकाला जाता है, तो एंगल कितना होगा बेटा, ये 180 डिग्री, राइट। तो ये बात होगी sp हाइब्रिडेशन की। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं sp2 हाइब्रिडेशन की एग्जांपल लूँ एक, तो मैंने अभी क्या किया बेटा, डायरेक्टली ले लिया एग्जांपल sp2 हाइब्रिडेशन।
तो sp2 हैबिटेशन आप सोचो जो आपके दिमाग में हो डायरेक्टली, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद रखना ही है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया BCl3, ओके, तो एक एग्जाम्पल ये ले लिया। तो मुझे मालूम है कि बोरान के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा कितने, बोरान हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 एंड 3। क्लोरीन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे बेटा इसके साथ में, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे बेटा 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया, एक का s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल। हैबिटेशन कैसा हो गया बेटा sp2, ओके। तब मुझे समझ में आ गया कि हैबिटेशन यहाँ पर कैसा है BCl3 के केस में। तो हैबिटेशन कैसा है बेटा sp2, ओके। अब क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोला है आपने, sp2 हैबिटेशन होने से ज्योमेट्री कैसे बोला है आपने, ट्राइगोनल प्लेनर। तो BCl3 का स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप, ट्राइगोनल प्लेनर। तो वो इस तरीके का होगा, ठीक है ना। तो ऑल एटम्स इन अ प्लेन, है ना, इन एटम्स को बोला जाएगा को प्लेनर। दीज ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ प्लेन, ओके। तो ये बेटा ये एंगल कितना होगा, अगर इस एंगल की बात करें हम तो 120 होगा, क्योंकि पूरा सर्कल कितना है 360। तो ये एंगल भी बेटा कितना रहना है 120, और ये एंगल भी कितना होगा 120, ओके। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब मैंने ये sp3 हैबिटेशन की बात की, देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, नेक्स्ट sp3d का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर जिसमें sp3d हैबिटेशन है तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ एक वेल नोन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वेल नोन एग्जाम्पल सोचो कौन सा हो सकता है, तो है हमारे पास BCl5 ले लेते हैं, राइट। तो फास्फोरस के पास आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है 5, 1 2 3 4 5, ओके, मालूम है ना। क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा 5। तो एक s ऑर्बिटल, 3p और 2d, सॉरी 1d होगा ना, 1d। तो हैबिटेशन बेटा क्या होगा यहाँ पर sp3d, ओके। तो sp3d हैबिटेशन के केस में क्या बोला है आपने, ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर देख लो आप। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की होती है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बोलेंगे इसे आप, ओके। तो ये आपकी ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें जो एंगल है ये बेटा, ये कितना एंगल है 120, और ये एंगल भी कितना है 120, क्योंकि ये तीनों एटम्स क्या क्या है, एक ही प्लेन में है, राइट। तो ये एंगल भी कितना है बेटा 120, ओके। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ये एंगल बेटा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा ये, क्योंकि ये प्लेन में परपेंडिकुलर है ना इसके, तो राइट एंगल है 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने होंगे बेटा इसमें, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल, मुझे आंसर दो आप, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बेटा कितने होंगे इसमें, मुझे वो आंसर देना है आपको, राइट। या मैं ऐसी सवाल पूछ लेता है इस तरीके से, मैक्सिमम एंगल पूछ लेगा, मैक्सिमम एंगल कितना है इसमें, है ना, मैक्सिमम एंगल कितना है वो भी आप आंसर दे सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं, ओके। तो इतना ही काफ़ी बता, नंबर ऑफ एंगल्स एंड मैक्सिमम एंगल भी बता सकते हो। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा, ओके। लेकिन यहाँ ये समझ लो आप कि यहाँ पर जो Cl है वो एबव द प्लेन है, और ये Cl बिलो द प्लेन है। ये एंगल भी इसके साथ में बेटा कितना है 90 डिग्री, ओके। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ। तो हमने जैसे कहा कि sp3d हैबिटेशन है, sp3d2 की बात कर लेते हैं। तो sp3d2 हैबिटेशन वेल नोन एग्जांपल ले लेते हैं, एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल याद रखना ही होता है, ओके। तो एक एग्जांपल वेल नोन ले लेते हैं, वो सपोज़ sf6 ले लिया मैंने, राइट। तो मुझे मालूम है एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 2 d ऑर्बिटल्स हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा कितने होंगे 6, है ना। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6। ऐसी फ्लोरीन 6 है, तो 6 बॉन्ड पॉसिबल है। तो बॉन्ड पेयर बेटा कितने हैं इसके पास, तो टोटल जो बॉन्ड पेयर है वो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है बेटा 6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बेटा कितना है इसमें 6 है, ओके। तब मुझे मालूम है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल, या फिर आपने कहा है सल्फर को सेंटर में रखो और स्क्वायर बना दो इस तरीके से, है ना। एक फ्लोरीन होगा इसमें अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन होगा इसमें बिलो द प्लेन, ओके। तो एक फ्लोरीन बेटा कैसे रहना है बिलो द प्लेन। तो ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल भी बेटा कितना है इसमें, ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल मुझे बताओ कितना होगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने होंगे, ओके। तो ये भी सवाल हो गया मेरा, बट मैं यहाँ आंसर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सोच लो आप क्या आंसर होना चाहिए, बट देखो
4 इन द प्लेन, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स की बात करें तो 4 90 डिग्री एंगल्स जो हैं वो इन द प्लेन है, इन द प्लेन में है, ओके। और 4 90 डिग्री एंगल बेटा अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, ये हिंट के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। और 4 जो है आपके एंगल वो बिलो द प्लेन है, राइट, बिलो द प्लेन है। तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बेटा कितने होंगे इसमें? 12, ये बात याद रखना है। तो वो तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। देन लास्ट एग्जांपल देख लो आप, sp3d3 हाइब्रिडेशन, sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडेशन केस में आपने क्या कहा है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और 3 d ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा कितने? 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, राइट। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं IF7, एक एग्जांपल ये ले सकते हैं। तो पेंट आपने कहा है कि ज्योमेट्री बेटा कैसी होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, तो इस तरीके से आप पेंटागन बना लो पहले। तो यहाँ सेंटर में आप आयोडीन रख दो, बाकी 5 बॉन्ड है वो इस तरीके से दिखा दो आप, है ना। और यहाँ पर एक फ्लोरीन अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन, ओके। बेटा ये एंगल कितना रहता है, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो तो 360 है, बट 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये एंगल बेटा कितना होगा, 360/5 कर लो। तो 360/5 करोगे बेटा तो ये सॉल्व करने से 72 आता है, यानी कि ये जो एंगल है वो 72 डिग्री, बट ये प्लेन में है, ओके। और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये एंगल बेटा कितना है, 90 डिग्री। तो मुझे आंसर आप दे सकते हो कि नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना है इसमें, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना है। और दूसरा मुझे आंसर आप दे सकते हो नंबर ऑफ 72 डिग्री एंगल कितने हैं इसमें, ये भी सवाल पूछता है, ओके। ये आंसर दे सकते हो। बाकी कुछ एग्जांपल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।